अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो आप नोटिस किए होंगे कि अचानक से मार्केट कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनाने लगता है। जब आप उस दौरान कोई ट्रेड पंच करते हो तो आपका ट्रेड वहाँ पर पंच ही नहीं होता है और आपको वहाँ पर स्लिपेज देखने को मिलने लगता है, आपका ट्रेड मिस होने लगता है। मतलब मार्केट में बहुत उथल पुथल हो जाती है अचानक से। ऐसा आपने कभी नोटिस किया होगा। फिर पता चलता है कि कोई न्यूज़ आया है जिसकी वजह से मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कितने प्रकार की न्यूज़ होते हैं और उन न्यूज़ का मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जिससे मार्केट इस तरीके का रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ होती है, अगर आप जो है ट्रेड करते हैं गोल्ड में, पेयर्स में या फिर क्रिप्टो में, तो वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है, आपको इस वीडियो में हम सीरीज वाइज सीरीज हर न्यूज़ के बारे में बताएंगे कि उसको समझना कैसे है, वो होता क्या है और उसके आने से मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है, मार्केट कैसा रिएक्शन देता है और हमें किस तरीके से डील करना है मार्केट के साथ में एक ट्रेडर को। तो सबसे पहला है कि NFP, नॉन फर्म पेरोल। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। NFP, नॉन फर्म पेरोल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आने से मार्केट में आप देखेंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरता है। इसके अलावा CPI FOMC भी है जो हम आगे सीरीज में इसको समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग NFP के बारे में समझते हैं। अब NFP होता क्या है? NFP मतलब एक डेटा होता है जो US इकोनॉमिक में कितने लोगों को नई जॉब मिली है या फिर कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। ये एक डाटा पब्लिश होता है जिसे हम लोग NFP के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे US इकोनॉमी, अगर NFP का डाटा अच्छा आया तो इकोनॉमी जो है वो अच्छी रहेगी। अगर जो NFP कम आता है तो US इकोनॉमी वहाँ पर वीक रहेगा। अब जो इकोनॉमी है US की, इसका रिलेशन डॉलर से है। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो डॉलर भी जो है वहाँ पर मजबूत होगा। अगर इकोनॉमी डाउन आती है तो डॉलर वहाँ पर वीक होगा। अब जो डॉलर का जो रिलेशन है वो सीधे गोल्ड से है। अगर डॉलर अच्छा है, डॉलर मतलब कि बढ़ता है, तो वहाँ पर गोल्ड वीक होता है। अगर डॉलर वहाँ पर वीक होता है तो गोल्ड वहाँ पर मजबूत होता है। तो इस तरीके से ये रिलेशन है और आप इसको समझ सकते हैं कि NFP मतलब सीधा सीधा एक डेटा पब्लिश होता है कि US इकोनॉमी में कितने लोगों को जॉब मिली या फिर जो है निकाल दिया गया। डेटा मतलब इकोनॉमी, डेटा अच्छा आया तो इकोनॉमी अच्छी हुई, डॉलर अच्छा हुआ। तो इस तरीके से रिलेशन गोल्ड तक वहाँ पर बढ़ता है। आप लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, पेयर्स में ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ जो है डॉलर के हिसाब से वहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेयर्स हो गया यूरो USD, ठीक है। अब यहाँ पर यूरो क्या है, प्राइमरी करेंसी है, USD यहाँ पर सेकेंडरी करेंसी है। ये दोनों एक पेयर बन के आप यहाँ पर पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अगर डॉलर का आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से ये जो है मजबूत हो रहा है या फिर कमज़ोर हो रहा है, तो अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो यहाँ पर पूरा यूरो USD जो है वीक हो सकता है। अगर डॉलर यहाँ पर जो है वीक हो रहा है तो पूरा यूरो USD वहाँ पर मजबूत हो सकता है। इस तरीके से ये रिलेशन आप वहाँ पर समझ सकते हैं गोल्ड या फिर क्रिप्टो में, कुछ इस तरीके से। अब NFP आता कब है? हर महीने के पहले फ्राइडे को ये आता है। समय क्या रहता है? गर्मियों में ये 5 बजे, ठंडी में ये 6:30 बजे। NFP के टाइम में होता क्या है? जब भी ये न्यूज़ आता है तो मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल हो जाता है। वहाँ पर स्प्रेड जो है बढ़ने लगता है, बहुत बड़े बड़े स्प्रेड आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्लिपेज आने लगता है। मतलब आप जब भी ट्रेड पंच कर रहे हैं तो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, या फिर अगर आप ट्रेड में हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब रुक सा जाता है, बार बार स्लिप होगा। फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होने लगते हैं। इस तरीके से ये मार्केट वहाँ पर रिएक्शन देता है। अब आपको क्या करना है कि आप अगर नए हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। मतलब लॉट साइज़ बहुत ही कंट्रोल करके चलना है, नहीं तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके बड़े बड़े एसएल बनेंगे। क्या पता आप ट्रेड ले लिए, आपका स्लिपेज हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जब भी मार्केट में सही हुआ तो आपके बड़े लॉस हो चुके या फिर आपका अकाउंट ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर ध्यान देना कि ट्रेड लेने से पहले उस दिन आप एसएल टारगेट अपना लगा के रखिए और लॉट साइज़ जो है अपना मैनेज करके चलिए।
मतलब एकदम कंट्रोल लॉट साइज ट्रेड कीजिए। अगर आप नॉर्मल डे में अगर 0.1 लॉट ट्रेड करते हैं तो उस दिन 0.01 में ही जाइए। तो इस तरीके से अगर आप नॉर्मल दिन में 1 लॉट ट्रेड करते हैं तो उस दिन आप 0.1 के साथ जाइए। अपने अपने कैपिटल के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट देख सकते हैं। नॉर्मल डे में ये है तो न्यूज़ वाले दिन ऐसा करिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नए हैं तो अवॉइड कर दीजिए, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग या फिर ऑब्जर्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब एक्सपीरियंस वाले होंगे तब कीजिए। नहीं तो करना है तो लॉट साइज आप कंट्रोल करके कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस सीरीज़ में सीखे एनएफटी के बारे में। अगले वीडियो में सीखेंगे सीपीआई, एफओएमसी और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं ऐसे जिनके बारे में हम समझेंगे और उसका जो है इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में उसको करेंगे। न्यूज़ वाले दिन हम लाइव आएंगे। लाइव में हम लोग देखेंगे कि इस दिन किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है और हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।